एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ मुंबई और सुबह के बज रहे हैं 6:25 और मेरी फ़्लाइट है 8:20 की। सो आई हैव टू रन फॉर एयरपोर्ट, आई हैव टू रन टू कैच माई फ्लाइट। और भाभी सो रहे हैं। सोने देते हैं, को सोने देते हैं। मोजेस जल्दी आ जाओ। मोजेस गया वॉशरूम एंड ही इज ड्रॉपिंग मी। सो सीधा मिलते हैं एयरपोर्ट पहुंच के, बिकॉज लेट्स गो। गाइस मैं आ चुकी हूँ कार में एंड मोजेस इज ड्रॉपिंग मी। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर द मदर। तो सीधा मिलते हैं एयरपोर्ट पहुंच के। ब्लेस यू, टाटा, बाय बाय। गाइस मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ आरामगढ़। आई ऑर्डर्ड बनाना शेक एंड पानी की बोतल, दैट्स इट। बाकी मैं फ़्लाइट में खाऊंगी और सो जाऊंगी। बट अच्छा हुआ कि मेरी नींद पूरी हो गई एटलीस्ट, क्योंकि अगर नींद ना पूरी हो ना तो फिर मूड थोड़ा सा ऐसा सही रहता है। पर अगर नींद पूरी हो तो मुझे एकदम चमचमाता हुआ अच्छा एकदम बढ़िया रहता है। मैं आपको मिलती हूँ बाद में। गॉड ब्लेस यू गाइस। फाइनली मैं सबसे लास्ट पैसेंजर थे। Let's go. तो मैं घर आ गई थी और थोड़ी देर सो गई थी। नाउ आई एम प्लानिंग टू गो फॉर जिम। और मैंने आज व्लॉगिंग एडिट नहीं किया बिकॉज आई वाज लिटिल टायर्ड एंड बिजी, बट आई एम स्टिल व्लॉगिंग। मैं एडिट करके कुछ तो पोस्ट करूँगी ही। मैंने पोस्ट कर दिया है, बस मुझे पब्लिक करना है वो। एंड आई एम गोइंग जिम एंड आई हैव सो मेनी कैट्स राइट नाउ। 2 मेरी हैं, ये एना, ये जूजू, और वो है जो हाई है काव्या के घर से। ये दोनों कैट्स फिलहाल तो मेरी हैं, फिलहाल घर पे हैं। तो ये है मेरा जूजू एंड थोड़ा सा खलेरा पड़ा हुआ है घर पे। सो सी यू गाइस सून। सीधा जिम पहुंच के आई गॉड ब्लेस यू। कितना? 50। हाँ। सो गाइस मैं जिम गई थी। जिम जाने के बाद यहाँ पे पार्किंग के पैसे लगते हैं 50 रुपीज़। उसके बाद मैं जिम जाके फुल मैंने चेंज कर लिया। आई एम वेयरिंग दिस सूट और मैं आपको सीधा मिल रही हूँ हर्षू की बहन है जो पूजा, उसकी आज हल्दी है, वहाँ पे पहुँच के सी यू गाइस, बाय, गॉड ब्लेस यू। ARSHIAARSHI वापस अर्शिया अर्शी
Thank you for subscribing. अभी मैं फ़िलहाल 3:11 हो रहे हैं। आई एम गोइंग बैक होम और मेरे मुंह पे पूरी हल्दी हल्दी लगी हुई थी, कपड़ों पे भी लगी थी। मैंने फेस वॉश करके क्रीम लगा ली है अर्शु के घर पे एंड या नाउ आई एम गोइंग बैक। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है क्योंकि मैंने बहुत चीखें मारी है। शादी का माहौल है भाई, पता चलना चाहिए पंजाबी आए हैं, है नहीं तो मज़ा थोड़ा आता है। हम सब ने चीखें मारी है, मराठी शादी हुई थी वैसे, बट बहुत मज़ा आया मुझे, मेरे बहुत मज़ा आया। आई हैड सो मच फन, आई एम सो ग्रेटफुल टू
be in this wedding, है ना. बहुत अच्छा लगा. And yeah, सीधा मिलते हैं घर पहुँच के. And see you guys. God bless you. Hi guys, so मैं घर जाके सो गई थी. मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी because I was very sleepy that day. And like I promised कि मैं अपनी वीडियो में कमेंट्स पढ़ूंगी. इससे लास्ट वाली वीडियो में मैं कमेंट्स डालना भूल गई. मैंने फटफट एडिट करके बस उसे पोस्ट किया था. जैसे आप जानते हैं मम्मी की लाइफ इज़ नॉट ईजी. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो मुझे टाइम नहीं मिलता है. टाइम नहीं मिला व्लॉग पढ़ के मतलब कमेंट्स पढ़ने का, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई. बट नाउ इस वीडियो में मैं अभी एडिट कर रही हूँ, सो आई गॉट टाइम टू रीड कमेंट्स. सो मैं अभी आपको कमेंट्स पढ़ूंगी जो लास्ट वीडियो में थी. हैप्पी 1 ईयर एरिका. ठीक है, उसमें मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं. मैं उनके कमेंट्स पढ़ूंगी. ठीक है, तो सबसे पहले प्रीति इज सेइंग हेलो. हाय प्रीति, हाउ आर यू? एंड रिया इज सेइंग hey Arshia, how did you cope up after losing your mom? I have lost my ma to cancer 2 months back and I'm not being able to cope up with the trauma. It's being so terrible with each passing day. I'm 30 as myself a kidney failure patient. I really don't know what to do. Losing both the parents is so difficult to live up to. Oh well, it's very hard. I can totally relate. It's very hard, Ria. But the thing is, you have to be strong. You have to be अपने पेरेंट्स के लिए, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे कि आप गिव अप करो चीज़ों को लेके. एंड हाउ आई कॉप अप, it was not easy. It's not gonna be easy for you. You have to accept the reality that this thing is not at all easy. It's very tough because पेरेंट्स ही दुनिया में होते हैं जो आपके अपने होते हैं. बाकी कोई दुनिया में आपका अपना नहीं होता है, आपके भाई बहनों को छोड़ के ऑफ कोर्स. एंड या ऑफ कोर्स फ्रेंड्स. तो आई थिंक आपको मेडिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए, अफर्मेशन स्टार्ट करनी चाहिए. इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स. गो फॉर वर्कआउट एंड अपने आप को जितना बिजी रख सकते हो रखो. एंड अपने दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करो. टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट. एंड आई नो nobody is gonna understand all this, but this thing is very painful. very painful. I can't say anything. And yeah, काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ से निकलने के लिए. I'm still in pain. मैं अभी भी नहीं लिख ली हूँ गाइज ऐसा. हाँ, ऑफ कोर्स मैं नहीं दिखाती अपने ब्लॉग्स में कि हाउ painful my journey is going on and what I feel. ठीक है, so yeah, it's very painful. It's very hard to come up, cope up with your things and do everything what you want in life. Because like मेरे डैड तो कभी बचपन से थे ही नहीं हमारे साथ, बट मॉम ने ही हमें एज अ सिंगल पेरेंट पाला है. एंड उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता. एंड आई नो आपकी मॉम की भी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा. बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी योर सेल्फ. स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड दैट कि हम उन्हें वापस ज़रूर मिलेंगे. एंड जब हम उन्हें मिलेंगे तो हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं उनके साथ. ठीक है, तो it's a painful thing. I don't know what to say, and because I'm still going on from all these things. And it's been 2 months, it's been 2 years and 5 months now my mom left me, and it's each day is very painful, very hard for me, but it's very important कि हमें लाइफ जीनी है, स्माइल के साथ जीनी है, क्योंकि वो देख रहे हैं हमें कहीं ना कहीं से. एंड ऑफ कोर्स वो खुश होंगे अगर आप खुश होगे, आप सक्सेसफुल होगे. जस्ट अपने पे थोड़ा ध्यान दो, अपने बारे में सोचो. डू मेडिटेशन, इट विल हेल्प अ लॉट. डू मेडिटेशन. मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी. आई नो थोड़ा 1 साल तक तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, very difficult to smile as well, but you have to be strong. ऐसे मतलब
हम मतलब मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम अपनी मॉम के साथ गुजारा। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कभी अपनी मॉम को देखा ही नहीं या डैड को देखा ही नहीं, या जो अकेले सरवाइव कर रहे हैं इस दुनिया में, उनको देख के मोटिवेशन लो एंड ट्राई टू बी स्ट्रांग बिकॉज दिस वर्ल्ड is gonna make you strong now because you gonna be a different person of course after जब parents चले जाते हैं तो हम we become different person and try to do meditation and it will help you for sure. And I'm so sorry for your loss. God bless you. I'm really really sorry. Okay, so next comment here. Biso Musica. He's saying, so beautiful, Arsha. Thank you so much, Biso. Thank you. God bless you. And Mipuri is saying, happy birthday, little princess. Stay blessed always. Thank you so much, Mipurni. Thank you so much, Mipurni. God bless you. And Shaheen Asraf. वो मेरे हर कमेंट पे, मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं. आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप मुझे फॉलो करते हो, काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो एंड रियली रियली ग्रेटफुल दैट यू फॉलो मी. उन्होंने लिखा है, हाय अर्शिया, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, हे लिटिल एंजल, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू. अर्शिया, आपने मेरा कमेंट नहीं रीड किया. मैं आपको बहुत लव करती हूँ, आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ. लव यू, गॉड ब्लेस यू. ओह दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट टू मी. आप मेरे लिए दुआ करती हैं, ऑफ कोर्स मैं भी आपको अपनी दुआओं में रखूँगी. एंड थैंक यू सो मच मुझे अपनी दुआओं में रखने के लिए. इट्स रियली रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हो, किसी को अपनी दुआ में रखते हो, तो वही असली प्यार होता है, वहीं पे असली प्यार दिखता है आपका. And thank you so much. Thank you so much. God bless you guys. थोड़े से comments हैं, but yeah. Thank you. My brother is calling. Hello. हेलो. हाँ, God bless you भाई. गॉड ब्लेस यू. शीतल को मत बताइए मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है? अच्छा, मैंने उसको बोला मैं मंडे को पहुंचूंगा रात को. ठीक है. उसको सरप्राइज दे दूंगा. Okay. रोने वाली शक्ल हो रखी है. Oh. ठीक है. हाँ हाँ. चल, कितनी देर में पहुंचेगा? मैं सुबह ही पहुंचूंगा 5-6 बजे. अच्छा चल ठीक है. ध्यान रखा अच्छे से, है ना? प्रे कर लियो. ठीक है. God bless you. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. So my brother is giving surprise to my भाभी. वो गया था, मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था स्पीति वैली. सो अभी वो जल्दी वापस आ गया बिकॉज वो उसको कुछ खास पसंद नहीं आया स्पीति वैली में. ही इज़ लाइक कि मैं स्पीति वैली में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा. इट वॉज लाइक वेरी, ऐसे कुछ बहुत अच्छी जगह नहीं है ऐसा बोल रहा था मुझे. तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं. नाउ ही इज़ गोइंग बैक एंड भाभी है नेरिका अकेले थे घर पे, तो इसने बोला कि मंडे को आएगा भाभी को. एंड नाउ ही इज़ गोइंग नाउ. तो भाभी वॉज गोना बी वेरी हैप्पी, है ना? और या so he's like don't tell bhabhi that I'm going. That's so sweet. Surprises, I love surprises too. Anyways, so guys, ये vlog को हम यहीं पे एंड करेंगे. अगर आपको पसंद आए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें. मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्ट्रांग रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए एंड लाइफ में कभी गिव अप मत कीजिए. डोंट गिव अप गाइज, डोंट गिव अप. ओके, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं कि हमें लगता है हम गिव अप कर लें. डोंट गिव अप, बी स्ट्रांग एंड प्रे, मेडिटेट, गो टू जिम, बी हैप्पी एंड जिम नहीं जाना है तो रनिंग कर लो. एंड या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज आप हैं तो जहाँ हैं. एंड लव यू गाइज. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.